बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा गुजरे। इसी दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। आज का टॉपिक बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा अलार्मिंग होगा और शायद बहुत सारी थॉट्स जो हैं वो भी प्रोसेस में जाएं आज इस टॉपिक को सुनने और शायद इसमें इंटरेस्ट लेने के बाद। सवाल आज मैं आप सबसे ये करने जा रही हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है अपने तमाम देखने वालों से और अपने एक्सपर्ट से भी, कि एक औरत और एक मर्द के इस माशरे में रहने के कुछ कहते हैं ना उसूल ज़ाब्ते बना दिए गए हैं। कहा तो यही जाता है, ठीक है, लेकिन फिर हम ये भी सुनते हैं कि जी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए तो मैं और आप जब हम इसका आंसर ढूंढते हैं तो फिर डेफिनेटली हम जिस दीन के मानने वाले हैं हम वहाँ से सवाल करते हैं। ये बड़ी डिटेल में बात चली जाएगी, इसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन अक्सर हमने ये भी सुना ख़वातीन को कहते हुए कि मैं बाहर तो जाना चाहती हूँ, मैं काम भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं घर से कैसे निकलूँ। ये जो क्वेश्चन है या ये जो जुमला है, ये जब आप सुनते हैं तो आपके जहनों में क्या थॉट आता है? पहला थॉट आता है कि ज़रूरत ही क्या है निकलने की। मैंने भी अभी बोला तो मुझे आगे से जवाब मिला कि ज़रूरत ही क्या है निकलने की। तो फिर मैंने ये कहा कि मेरे घर में जब जो लोग कमाने वाले हैं वो किसी भी मजबूरी का शिकार हो जाएं, वो बीमार हों या वो इस काबिल ना रहें या वो इतने ज़ईफ़ हो जाएं कि वो घर को ना चला सकें, और ना आपके रिश्तेदार, ना आपके पड़ोसी, ना कोई और शख्स जब आपके घर में आकर आपकी मदद ना करे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर एक औरत, एक लड़की जो है उसके पास ऑप्शन क्या रह जाता है कि वो भूखे रहें, वो अपने घर वालों को मार दे, क्या करे? वो अपनी भूख या अपने पेट के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। फिर एक और क्वेश्चन भी यहाँ पर रेज होता है और वो ये कि कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जिनके बारे में ये कहा गया, जब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि जी, वो ये कहती है मैं तो घर में ही नहीं रहना चाहती, मुझे शौक़ है बाहर निकलने का। तो शौक़ एक तरफ और मजबूरी एक तरफ। सो ये जो मजबूरी है जो इंसान को, स्पेशली ख़वातीन को, लड़कियों को घर से बाहर निकालती है, तो जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो घर से बाहर निकलकर अपने वर्क प्लेस पर जाने तक और वहाँ से वापस आने तक उन्हें कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, ये शायद मैं भी जान सकती हूँ और मेरे जैसी और बहुत सारी ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन हैं वो भी जान सकती हैं। एक वक्त लगता है, मैं भी आज यहाँ पर हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं जब पहली बार आई थी तो मुझे कहा गया था कि प्लीज़ आ जाइए मैडम, ये आपका स्टूडियो है, ये आपकी सीट है, आपको यहाँ बैठना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक लंबी जर्नी है, एक लंबा सफ़र है जिसमें कुछ पेजेस ऐसे हैं जिनको शायद मैं क्या कोई भी औरत याद ही नहीं करना चाहेगी, लेकिन दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन। वक्त लगता है, चीज़ें तब्दील होती हैं। हमारे औरत जो माशरे की है उसको जो जो चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं आज के माशरे में, मैं चाहूँगी कि वो आज वो डिस्कस भी करे। कुछ मेरे साथ ऐसी ख़वातीन भी मौजूद होंगी, ऐसी गेस्ट भी मौजूद होंगी जो शायद मजबूर थी, उनको घर से निकलना था, वो क्या करती? काम ना करती तो फिर क्या करती? मैं ये भी सवाल पूछती हूँ, अगर वो काम ना करती, अगर वो घर से ना निकलती तो फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या था? वो क्या कर सकती थी? एक ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे और ये सवाल है, बड़ा सादा सवाल है। मैं घर से निकली, मेरी मजबूरी थी, मैं घर से निकली, मुझे शौक़ था। मैं दोनों तरफ की बात करूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि एक औरत हमेशा मजबूर होती है, एक औरत वो भी है जो कहती है मैं घर में नहीं रह सकती, आई नीड चेंज, यू नो। सो उस औरत को भी डिस्कस करूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। और वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक, मैं घर से कैसे निकलूं, मेरी मजबूरी है या मेरा शौक़ है, यू नो। मुझे आज आपकी वोटिंग चाहिए, ठीक है? आप कितना सपोर्ट करते हैं? हाय, बड़ा मुश्किल सवाल लेकर आई हूँ मैं उन ख़वातीन को जो घर से निकलती हैं और
बज़रूरत मजबूरी निकलती हैं, उन्हें अपना घर चलाना होता है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपने घर का बाप का भी किरदार अदा कर रही हैं और बड़े भाई बन के भी जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों को संभाल रही हैं। बाल सफ़ेद हो गए हैं लेकिन घरों में बैठी हैं क्योंकि घर को चलाना है, वहीं एक मजबूरी भी है कि मैं घर में, एक ख्वाहिश भी है कि मैं घर में क्यों बैठूं। दोनों एंगल पर मैं चाहूँगी आज हम बात करें। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इंसान की सोच, एक अकल जो है वो इसके बारे में किस नतीजे पर पहुंची है, इस पर जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। सख्त बात होने वाली है आज बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैप्पी कोरोना। वैसे नो मोर हैप्पी कोरोना। ये अच्छी बात है कि हमेशा आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन बस क्या करूँ, स्टूडियो में नहीं पहन सकती। अच्छा, आपका वोट क्या है, मजबूरी या ज़रूरत? आपको क्या लगता है इसमें से? देखिए, खातून को तो निकलना होगा, ठीक है, ओके, वो निकलना तो होगा। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप दुनिया की आधी आबादी को ये कहेंगे कि आप घर से ना निकलें। ओके, ऐसा मुमकिन नहीं है, निकलना होगा। लेकिन इससे बियॉन्ड मैं आपसे एक सवाल पूछें। आपने कभी, अल्लाह ना करे आपके साथ हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको कभी सुना है किसी का मोबाइल फ़ोन छिन गया रोड के ऊपर, गन पॉइंट? मेरे साथ 3 मरतबा हुआ है। एक बार तो वो यहाँ गन रखा हुआ था और बोल रहा था मार दूंगा। मैंने कहा दे तो दिया है, अब जाओ। वो मुझसे, और ऐसा हुआ कराची में, ऐसा होता है, छिन गया। अच्छा, कभी आपके घर के किसी मर्द हजरात में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि भाई का, कजन का? हाँ, एक मरतबा उसका भी हुआ है, राइट? पापा के साथ हुआ था। अच्छा, पापा के साथ भी हुआ था। यानी इस मतलब जब बाहर जाते हैं तो कोई जो जुर्म होता है, वो उस वक्त उस जुर्म में ये नहीं देखा जाता कि ये लड़का है या लड़की है। बिल्कुल सही, लेकिन जुर्म होता है। और जुर्म की बात क्या करते हैं, यानी हम जुर्म होने के बाद, क्योंकि जुर्म को रोकना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत तो पूरी दुनिया में नाकाम हो चुकी है ना जुर्म को रोकने में। अदरवाइज दुनिया में जुर्म क्यों बढ़ रहे होते, कम हो रहे होते ना। दुनिया में कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है जो ये बताता हो कि किसी महीने दुनिया के अंदर जुर्म कम हुए हों। हर महीने जुर्म दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा हुए वो होते। ठीक है, इसका मतलब रियासत नाकाम है जुर्म रोकने के अंदर। जब मोबाइल फोन छिन जाता है तो फिर क्या करते हैं? कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं, हम कोई नहीं करता। हम रोते हैं, हम क्या करते हैं? हम परेशान होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम वापस घर जाते हैं। अब आप ये बताइए कि कौन ऐसे लोग हैं जो महंगा मोबाइल फोन छीनने के बाद रोड के ऊपर खड़े होके और ये काम कर रहा हो? वो डर जाते हैं ना, वो कहते हैं ना कि ना दूध का जला तो फिर क्या करते हैं? एहतियात करते हैं। महंगा वाला मोबाइल फोन बाहर लेके नहीं जाते हैं। ऐसे ही कुछ करते हैं ना, यानी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तदाबीर करते हैं, हाँ, ताकि हम अपने इस जुर्म के दोबारा शिकार ना हो जाए। सही, आई थिंक यही जवाब है आपके प्रोग्राम का। ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त। ठीक है, ये चीज़ें आई थिंक बहुत ही क्लियरली इमरान भाई ने इस एग्जाम्पल के थ्रू कोट कर दी हैं कि जब ऐसा कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में तो फिर हम एहतियात करते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़, एक इससे भी आगे का सवाल आपसे पूछती हूँ, ठीक है? हमें पता है हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है। मैं आए रोज़ ये खबर सुनती रहती हूँ, उसका मोबाइल छिन गया, उसके घर में डकैती हो गई, उसका वॉलेट। तो बनिस्बत इसके कि मैं मुंतज़िर रहूँ कि मेरे साथ भी इस तरह का कोई हादसा पेश आए, क्या मैं दूसरों से सीख कर अपने खुद एहतियात नहीं कर सकती? क्या ये ज़्यादा अक्लमंदी नहीं होगी? क्योंकि कहते ये है, मैंने ऐसा सुना है और शायद मेरी ज़िंदगी का तजर्बा भी रहा कि लोगों से सीख लो, बेहतर है जब वक्त सिखाता है तो वो उसकी कीमत वसूल करता है, ठीक है? और वो कीमत किसी भी सूरत में हो सकती है, ठीक है? इज़ इट राइट? ऐसा ही है। लेकिन आज के माशरे में अभी क्या आपने नहीं देखा, एक खातून एक इतने छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के लेके कॉन्फिडेंस से जा रही होती? बिल्कुल, राइट। यानी वो उस बच्चे का छोटा सा हाथ पकड़ के उस बच्चे को अपना तहफ़्फ़ुज़ क्यों समझती है? एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के वो तहफ़्फ़ुज़ समझती है, नहीं समझती। मैं किसी को एतराज़ नहीं कर रहा हूँ कि कोई कैसा चलता है और कैसा दिखता है ना, मेरे मैं नहीं समझ रहा। लेकिन एक बच्चे के साथ मजबूत हाथ पकड़ के चल रही हो और एक यूं करके चल रही हो, एहतियात क्या बताती है कि कौन ज़्यादा जल्दी शिकार होने वाला है? वही जो आपने यूं करके बताया, डेफिनेटली ऐसा ही है। तो इसका मतलब है, वही आपकी मैं बात कह रहा हूँ कि एहतियात जब हमारे साथ हादसा हो जाता है, और ख़ास तौर से अब ये पता लग जाए कि हादसा ज़रूर होंगे, यहाँ पागल कुत्ते छोड़े हुए हैं,
राइट। अब लोग कहे कि यार कब हुकूमत आएगी और पागल कुत्तों को मारेगी, तो क्या दुनिया की आधी आबादी को मार देंगे? सही सही, लेकिन मैं फिर ये एक सवाल आज मुआशरे से ही है ना, क्योंकि मैं भी इस मुआशरे की एक लड़की हूँ, एक बेटी हूँ, ठीक है। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपनी आप बीती किसी के भी सामने रखें, और आई थिंक ये आपका पर्सनल राइट है कि आप उसको डिस्कस करें या ना करें। लेकिन जहाँ तक ये बात रही कि हर लड़की जो घर से बाहर निकलती है उसकी अपनी एक स्टोरी है, उसके अपने सेक्रीफाइसेस हैं, और जहाँ तक बात है शौक़ की, तो मुझे लगता है बहुत कम परसेंटेज होगा हमारी सोसाइटी में जो ये कहे कि नहीं, औरत अगर निकल रही है तो वो शौक़ से निकल रही है। ज़्यादातर मजबूरी में निकलती हैं, बाद में फिर शायद वो चीज़ उनका शौक़ बन जाती हो, क्योंकि इजी मनी हर किसी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा ही है। तो इमरान भाई, मजबूरी है, घर पे कोई नहीं है, आपके वालिद बूढ़े हो गए हैं, आपके बहन भाई छोटे हैं, तो एट द एंड आप आंसरेबल तो है ना, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, फिर क्या करें? बेटा आप तो मजबूरी की बात कर रहे हैं ना, मैं आज की डेट बताता हूँ। आज गूगल कर लीजिए या हमारे कौमी अखबारों के अंदर पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया के अंदर SCCA के रिजल्ट्स हैं ग्लोबल, जी, ठीक है। सबसे जो टॉप किया पूरी दुनिया में वो एक बच्ची है पाकिस्तानी, जी माशाल्लाह, आई थिंक राबिया शायद नाम है, अगर नाम मुझे माजरत अगर मुझे नाम से याद ना हो। वो बच्ची क्या बाहर नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, उसका राइट है। जिसने दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया नंबर्स में। मैं इसलिए ICCA मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ एक मिथ था कि लड़कियां हिसाब में अच्छी नहीं होती। ये भी टीचरों ने मतलब इंस्टॉल कर दिया था गलती से कि लड़कियां बायोलॉजी में अच्छी होती हैं, लड़के मैथ्स के अंदर अच्छे होते हैं। खामा के अंदर इंस्टॉल हुआ था। गवर्नर स्टेट बैंक अगर खातून रह सकती है तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो अब ये बच्ची बाहर नहीं निकलेगी क्या? निकलेगी ना। अच्छा, उसको बाहर निकलने से जो जोहला बाहर हैं उनको क्या पता कि ये बच्ची टॉप की लड़की है, राइट। वो हविस परस्त शहवत परस्त लोगों की कोई पता कि ये क्या चीज़ है। अब एहतियात किसको करनी पड़ेगी? उसको, बच्ची को, ठीक है। यानी जहाँ से इतनी मेहनत की है और इतनी अकल लड़ाई है और दुनिया में अपना नाम कमाया है, तो इतनी हकीकत पसंद भी होगी कि जब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं किस तरह का माहौल फेस करूंगी और उस माहौल में मुझे कैसे सरवाइव करना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ ऐसी भी ख़वातीन को जानती हूँ जो ये कहती हैं कि एक अरसे तक हमने वो जो भूसी टुकड़े होते हैं ना, वो जो सूखी हुई रोटियाँ होती हैं, ठीक है, वो हमने कई अरसे तक वो गीला करके भिगो के पानी में हमने वो खाई हैं, ठीक है, क्योंकि हम घर से नहीं निकले थे। और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होता है, आपके घर में कोई हादसा हो जाता है, आपका एक जो अर्निंग पर्सन होता है, कराची में तो ऐसी कहानियाँ है कि बॉम्ब ब्लास्ट में चले गए या टारगेट किलिंग में चले गए, ये वाक़यात कराची में रहे हैं। वो कहती हैं कई अरसे तक हम यही करते रहे, फिर एक वक्त आया कि भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, और ना हम पढ़े लिखे थे, ना हमें कोई हुनर आता था, ठीक है। फिर उनको ये याद आया कि मैं तो एक औरत हूँ। उनकी मजबूरियों ने उनको ये एहसास दिला दिया कि मैं औरत हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, ये शायद बड़ी तल्ख बातें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, सबके हुकूक रखे हैं। आप किसी को जब आवाज़ देते हैं या आप उसको शटअप कॉल देते हैं, आप पहले उससे ये तो पूछा करें कि आपने अपने फ़र्ज़ निभाए हैं, जो फिर आप हुकूक की बात करते हैं कि मुआशरा हुकूक मांगता है कि औरत इस तरह की ना हो। तो अब बताएं वहाँ पर फिर क्या मामलात होंगे? अच्छा, ये हमेशा से हम दो एक्सट्रीम की बात करते हैं। बिल्कुल, पहले भी ये होता था कि वो कोई कहता था जी मैंने नौकरी की है, मैंने MBA की है, क्या मैं टैक्सी चलाऊं? यानी उसको लगता ये था कि टैक्सी चलाना, आज तो बड़े फख्र से सब चला रहे हैं, उबर करीम सब चला रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और बड़े-बड़े लोग पहले भी कोई इशू नहीं था, बाइकें भी चल रही है। पहले भी मैं उनको ये कहता था, बेटा क्या टैक्सी चलाना या रिक्शा चलाने और MBA के बीच में और कुछ नहीं आता? बहुत सारा कुछ है, बहुत कुछ आता है ना। बहुत, आप थोड़ा सा MBA से नीचे उतर जाएं और थोड़ा रिक्शा से ऊपर चले जाएं तो बीच में बहुत कुछ मिल जाएगा। यही बात मैं यहाँ पर भी कहूँगा। देखिए, इज्जत का वो निवाला जो पानी के अंदर रोटी भिगो के खा रहे थे, वो बड़ा मुकद्दम है किसी भी ऐसे जिसके अंदर जरा सा भी शक हो, ठीक है, राइट, जिसकी आमदनी में जरा सा भी शक हो, उससे कहीं ज्यादा मुकद्दम वो है कि जो आपने पानी के अंदर रोटी भिगो के खाई थी। लेकिन वहां से और वहां तक ले जाना, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, बीच में और बहुत कुछ है। बीच में और बहुत सारे डोमेस्टिक हेल्प कर सकते हैं। डोमेस्टिक हेल्प के अलावा इतने काम मौजूद होते हैं, आप यकीन माने बहुत सारी खवातीन को मैं जानता हूँ, पहले वो जो जिस ज़माने में तो अच्छी बात है छालिया बैंड हो गई, वरना वो छालिया घर के अंदर कटती थी और उसका मेहनताना उनको मिल जाता था। ये सुई जो दर्जियों के बाकी जो काम होते हैं, छोटे वाले काम जिसके अंदर आपको बटन टाकने होते हैं, तुरपाइयाँ करनी होती हैं, ये वाले सारे काम जो है ना वो घर के अंदर हो जाते थे। पर जो स्मॉल पीसेज जो हॉस्पिटल, अच्छा, हमेशा पर्सनल सेक्रेटरी लड़की क्यों होती है?
देखिए बहुत ब्रेक ले लूं? हाँ बिल्कुल ले उसके बाद आपकी पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? लड़की है। ओके ठीक है। ब्रेक ले, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन। सही किया, ब्रेक लेती हूँ, सही किया, पूछिए। ब्रेक के बाद पूछूंगी। ऐसा ही है ना, हर जगह पर्सनल सेक्रेटरी लड़की चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। अरे कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए? राइट आफ्टर दिस ब्रेक जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मैं घर से कैसे निकलूं? जब मैं घर से निकलती हूँ तो अजीब अजीब सी नज़रें मेरा पीछा करती हैं। कभी मैं अपनी कमीज़ ठीक करती हूँ, कभी दुपट्टा सेट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं कोई अजीब सी मखलूक हूँ जो ज़मीन से उतर के जो है ज़मीन पर आ गई हूँ, आसमान से उतर कर। लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे घर में मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप मेरे मुंतज़िर हैं कि मैं कुछ कमा कर लेकर आऊँगी। लेकिन ये माशरे की जो नज़रें हैं वो मुझे जीने नहीं देती। ऐसी बहुत सारी रुदादें आपको मेरी सोसाइटी में मिलती हैं। इसी हवाले से हम बात करें, इमरान भाई मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया जब ख़वातीन की बात हो रही है, उनके मसाइल की बात हो रही है। तो भाभी कैसे ना हो? अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। ठीक है, बहुत अच्छी लग रही हैं हमेशा की तरह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, खुश रहिए। आपको क्या लगता है, औरत का घर से निकलना उसकी मजबूरी है, या बहुत सारे लोग ये कहते हैं और मर्द भी ऐसा कहते हैं और ख़वातीन भी कहती हैं कि ये तो उसको शौक़ है, ये तो घर बैठ ही नहीं सकती, इसके तो पैरों में पहिए लगे हुए हैं? औरत के घर से निकलने में कोई कबाहत नहीं है। मजबूरी में निकले तो फिर तो मैं कहती हूँ उसको सिर्फ मदद उसको ज़रूरत है। लेकिन औरत जब घर से बाहर निकले ना तो अपनी पूरी हुर्मत के साथ निकले। अच्छा। और वो जिस हुर्मत के साथ जाए उसी हुर्मत के साथ घर वापस आ जाए। यानी औरत के निकलने या ना निकलने को हम डिस्कस कम कर रहे हैं, हम उसकी हुर्मत को डिस्कस कर रहे हैं। सही। अगर बाहर निकल के उसको ज़िंदगी में बेइज्जती मिलती है तो मैं समझती हूँ ऐसे नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, घर में 4 दिन 1 हफ्ते से फाका था। मैं बहुत सारे दफातर में गई, मैंने नौकरी की बात की, उन्होंने पूछा आपके पास एक्सपीरियंस है? मैंने कहा नहीं है। बोला डिग्री है? मैंने कहा वो भी नहीं है। तो बॉस ने कहा कि ठीक है, आपको मेरे साथ रात को डिनर पे चलना पड़ेगा। तो मैं मना करके आ गई। उसके बाद फिर मैं और 3-4 जगह पर गई, वहाँ पे भी मुझे नौकरी नहीं मिली। अब्बा की हालत ख़राब हो रही है, घर में भूख है, तो मैं क्या करूँगी ना? तभी तो कहते हैं औरत को पढ़ाओ, कोशिश करो कि मर्द से भी ज्यादा पढ़ा दो। अगर उसके बराबर ना पढ़ा सको तो कम से कम उसका हम पल्ला तो पढ़ाओ। औरत जब देखें, मजदूर है ना मर्द, वो रोड पे भी मजदूरी कर लेता है, उसको मसला नहीं होता, वो कुछ भी रोड पे काम कर लेता है। औरत जरा करके दिखाए। जब औरत उस लेवल का काम करने पे आती है ना तब उससे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तभी तो हम कहते हैं ये जेंडर इक्वालिटी की बात मत करो। हमें अल्लाह ने बहुत मोतबिर पैदा किया, हम बहुत मोतबिर हैं, हम अपने उस मोतबिर स्टेटस के साथ बाहर निकलेंगे। और औरत जब बाहर निकलेगी तो इतनी मजबूत होकर निकले, इतनी हल्की ना हो कि कोई भी उसको कोई जुमला कह दे। अब जो बात आप कह रही हैं कि मजबूरी में निकले हैं और इस तरह से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, यकीन जानिएगा वो बच्चियां जो कहती हैं हम शौक से निकल रहे हैं, फिर जब ये कंफ्यूजन पैदा होती है तो इन बच्चियों के लिए बहुत मसले पैदा हो जाते हैं। और जब घर से निकलो, अपने घर वालों को अपने पीछे खड़ा करके निकलो, अपने महरम रिश्तों को पीछे खड़ा करके निकलो, अपने माँ अपने बाप से, भाई से, शौहर से इजाजत लेके निकलो। और यकीन जानिए ये अपने ही होते हैं। अगर घर में जरूरत होती है और ये आपको बाहर भेजते हैं तो फिर ये आपके सपोर्टर भी होते हैं, ये फिर आपके पीछे खड़े होते हैं। और जिनके पीछे अपने खड़े होते हैं ना वो सारी दुनिया से लड़ लिया करते हैं, और दुनिया को भी पता होता है कि पीछे सपोर्टर्स हैं, तो जरा फासले सही। लेकिन एक इसकी हकीकत ये भी है कि ऐसे भी कुछ घराने हैं जहाँ पे मर्द जो है ना वो उनको इतना वो आराम पसंद हो गए हैं कि वो घर की ज़रूरतें ही नहीं पूरी करते, फिर वहाँ की औरतों को बाहर निकलना पड़ता है। ऐसा नहीं है इमरान भाई? ऐसा है, बहुत सारी कहानियाँ। अगर मैं बहुत बड़ी आबादी देखूँ, इवन हमारी देही आबादी जो है, मैंने पूरी एक स्टडी की थी देही खातून की, कि उस खातून को किसी मर्द ने सोते हुए नहीं देखा। अच्छा। यानी उसके घर वाले जो हैं उन्होंने उस खातून को कभी सोते हुए मर्द ने नहीं देखा। अच्छा। वो उनके सोने से जागने इतनी से मेहनत पहले, करती थी, से पहले उठती है और उनके सोने के बाद वो सोती है। और एवरेज जो है वो 18 से 20 घंटे काम करती है। 18 से 20 घंटे वो काम करती है, जिसमें खेतों का भी काम करती है, घर का भी काम करती है, माँ भी है, बच्चे भी बेचारी पैदा करती है। तो वो भी ज़ाहिर है वो भी एक खातून है, एक देही औरत है। अच्छा, वो अपनी इज्जत बचा लेती है। सवाल सारा यहाँ पे ये आपके सवाल का ये है कि वो अपनी इज्जत बचा लेती है।
तो ये ज़रूर है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो इबरत है। यानी अगर बात है तो खुद तो बेचारी ख़त्म हुई हुई है ना, बिल्कुल ख़त्म सही हुई बात हुई है। है। मैं वो एक दूसरा पहलू है, लेकिन अगर इज्जत बचाने का पहलू है तो बचा लेती है, राइट वो बचा राइट लेती है। राइट। तो मैं जब ये ज़रूरत पेश आती है और इतनी शदीद तरह से पेश आती है, मैं अभी भी ये बात समझता हूँ कि अगर उसको, जो भाभी कह रही है ना, अगर उसको एम्पावर किया जाए, अब वो एक तालीम के ज़रिए एम्पावर किया जा सकता है, हुनर के ज़रिए एम्पावर किया जा सकता है, तरबियत के ज़रिए भी उसको एम्पावर किया जा सकता है। तो घर के अंदर अगर उसको एम्पावर किया जाए ना, वाकई अगर उसको एम्पावर किया जाए तो वो बचा सकती है, सही, बहुत हद तक बचा बहुत सकती हद और तक। एक पॉइंट से ना मेरे जहन में ये है कि औरत बाहर निकल के ना प्लीज, एक तो औरत कार्ड नहीं खेलना उसने, और दूसरी अपनी मजबूरी नहीं बतानी। कभी ये मत सोचिएगा कि आप बाहर निकल रहे हैं और आप किसी को अपनी मजबूरी बताएंगे, चाहे वो आपका बॉस है, आपका कुलीग है, कोई भी है, आप मजबूरी बताएंगे और सिंपैथी में वो आपके लिए कुछ अच्छा कर देगा, ये सैलरी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता, वो एक्सप्लॉइट करेगा। जिस लम्हे पता चलेगा कि आपके पास कोई मजबूरी है तो फिर उसी किस्म की ऑफर्स होती हैं। वो जो तरबियत अभी भाई कह रहे हैं ना, इतनी तरबियत याफ्ता होकर आपने बाहर निकलना है कि आपसे किसी ने कोई हैंकी पैंकी करने की हिम्मत ना कर सके। रोजी रिस्क अल्लाह देता है। हम देखते हैं अपनी जिंदगी में कि किसी कोने में खुदरे में कोई बंदा बैठा हुआ कोई चीज बेच रहा है और जिसको देखो वहां से जाके उससे वो ले रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, कुछ और चीजें खरीद भी रहा है। तो किसी ने जैसे अगर उससे पूछा तो जो मेरी सोच है वो यही है कि जिस तरह से मौत कहीं भी छुप जाओ अपने वक्त पे ढूंढ के आती है और आपको पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, ठीक इसी तरह रोजी और रिस्क आपको ढूंढता है। आप कोने में कहीं छुप जाइएगा, जो मेन रोड पर होंगे वो रह जाएंगे, जो कोने में होंगे उन तक रोजी रोटी पहुंचेगी। बिल्कुल, ईमान मजबूत कर ये तो लीजिएगा। हकीकत है कि आपका रिस्क भी आपको तलाश करता है, जैसे आपको आपकी मौत तलाश करती है। बट यहाँ ये जो बात हो रही थी इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। जब बेटी होते ही सो कॉल्ड बहुत सारे घरों में भी अभी ऐसा ट्रेंड है कि वो जी जहेज़ जमा करना शुरू, इससे बेहतर है आप उसको सेहतमंद बनाएं, उसको बाशऊर बनाएं, उसको तरबियत याफ्ता बनाएं। ये एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आपको अपने बच्चों पर करनी चाहिए, फिर वो बेटा हो या बेटी हो। यहाँ पर अपब्रिंगिंग वाला मामला भी तो है ना भाई, हम कहते हैं चलो बेटे को इसको अच्छा खिला दें, अभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, अच्छा पढ़ा दें क्योंकि इसने कमाना है। फिर हम लड़कों की भी जब तरबियत कर रहे होते तो हम कहते हैं तुमने बड़ा होके ना बड़ा आदमी बनना है, ये नहीं कभी कहते तुमने अच्छा आदमी बनना है। हमारे लफ्ज़ ये उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं कि तुमने बड़ा आदमी बनना है, बड़े आदमी से मुराद होगी तुमने ज़्यादा पैसे कमाने। तो क्या यहाँ पर भी कहीं प्रॉब्लम आती है? बुनियाद है रिस्क हलाल, बुनियाद है घर की। अच्छा, ये रिस्क हलाल आप किताब में नहीं बताते, ये बाप रिस्क हलाल कमाता है, उससे घर चलाता है, और उसके बाद बच्चों को ये समझ में आता है कि हमें रिस्क हलाल के ऊपर कैसे जिंदा रहना है। जहाँ जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क ख़त्म हो जाए और नाजायज़ को ऐसा ही चलता है, अब ऐसा ही होता है, अब तो ये फैशन है, अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, यानी कबूल कर लिया जाए, जैसे सूद को कबूल कर लिया गया। तो अगर जब आप ये कर लेंगे ना तो फिर आप इसको रोक नहीं सकते। बहुत ज़्यादा, आप अभी नए दौर की बच्ची हो, लेकिन बहुत टाइम नहीं गुजरा है कि तसव्वुर नहीं हो सकता था दिन के दोपहर के अंदर कोई स्कूल के यूनिफॉर्म का बच्चा रोड पे घूमता हुआ नजर आ जाए, तसव्वुर नहीं हो सकता। रेस्टोरेंट्स में, राइट, अभी तो रेस्टोरेंट तो भाभी आगे की बात ले जा रहा हूँ ना, रेस्टोरेंट में तो जो हो रहा है वो तो बहुत अंधोनाक खबरें हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, मैं रोड के ऊपर बात बता रहा हूँ। चलता हुआ बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर, तसव्वुर नहीं हो सकता था। मेरा सीवीयू के ऊपर घर है, आज मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक मुझे स्कूल के नाम बताएं, बड़े बड़े स्कूल जो बड़े बड़े डिसिप्लिन और पता नहीं क्या क्या फलाना डिमाका जो है इनके नाम है, सबके बच्चे यूनिफॉर्म के अंदर सीवीयू के ऊपर दिन के अंदर स्कूल के टाइम में वो हरकतें कर रहे हैं कि मैं उस बीच पे नहीं जाता, मैं उस रोड से नहीं जाता, मैं पीछे वाले सबल से जाता हूँ। अक्सर कहते हैं यार आप तो सीवीयू के ऊपर सुबह रोज जाते हो, मैंने कहा इतनी खुराफात होती है और रात का इतना सामान वहाँ पे काबिल शर्म पड़ा हुआ होता है कि मुझे शर्म आती है कि मैं उस रोड से नहीं जाता। अब आप ये अंदाजा करें कि ये फिर वो बच्चे किसके हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही है ना। फिर आप भाभी ने जैसे कहा रेस्टोरेंट में तो चले जाइए ना, भरे हुए होंगे, पैक, वो क्या रहा होगा वहाँ पे। अच्छा, उसी रेस्टोरेंट के अंदर आप भी हो सकता है लंच पिक करने के लिए जाएं, मैं और आप, हम जाएं अपना ऑर्डर दें, लंच करेंगे, हम राइट लेफ्ट देखेंगे, हमें बुरा ही नहीं लग रहा ना, हम कब उसको मायूब समझ रहे हैं। भरे हुए हैं लड़के लड़कियां, भरे हुए हैं मेज के ऊपर और मेज के नीचे, और हम कौन सा मायूब समझ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है हम वो डिस्कस भी नहीं कर रहे ना। अच्छा, हम जब अपने घर में डिस्कस नहीं कर रहे तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप ये देखिए, फिर आप कह रहे हो बच्चों का कॉन्फिडेंस भी तो चेक करें। इवन आप बात कर रहे थे, अभी मैं आपसे बोल रहे थे तो मैं सोच रही थी कि याद ही नहीं है कि कभी कॉलेज या स्कूल बंक करने का सोचा भी हो, नहीं कर सकते थे, अलाउ किसी सूरत नहीं कर सकते थे। इवन के कभी सोच भी नहीं आई
और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले हमने कोई 6, 8, 10 सालों में ये कोई इतना बड़ा चेंज आ गया कि अब ये जो सो कॉल्ड ये जो हमारी यंगस्टर है या हमारी यूथ जो है वो आज आपके सामने ऐसे खड़ी है कि आपको अपना बड़ा पुराना लगता है। कोई तो अच्छा ये भी इस धोखे से भी निकल जाए कि ये अमीरों के चोचले, इस धोखे से भी हाँ, निकल नहीं, जाए। नहीं, बिल्कुल मैं आपको ऐसा मुझे कुछ बताएं कि मैं रोड पे रहता हूँ, भाभी स्ट्रीट पे काम करवाती हैं लोगों के साथ, आप चले जाएं, मैं आपको हर गली में ले जाऊंगा जहाँ पिज्जा 1, 2, 3, 10 हज़ार के नाम से खुले हुए होंगे। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, छोटे छोटे इलाके में चले जाएं, वो कुछ हो या ना हो, वहाँ पिज्जा पार्लर होगा, वहाँ बर्गर शॉप होगी, वहाँ आइसक्रीम शॉप होगी, ये और ऐसी रंग बिरंगी चमक रही होगी जो सिर्फ आइसक्रीम के पैसों पर नहीं चल सकती। वो खाली उस बिजनेस पे नहीं चल सकती। खुल रही है ना, मेरे मोहल्ले में खुल रही है, मेरे इलाकों के अंदर खुल रही है, रोडों के ऊपर खुल रही है, मायूब नहीं समझा जा रहा। तो जब आप इन चीज़ों को, इस मखलूत हरकतों को इस छोटी सी कच्ची उम्र के अंदर मायूब नहीं समझ रहे, उसके बाद जब वो पक्के हो गए, बाहर निकल के कह रहे हैं कि यार अब आप, या तुम्हें इसको तमीज़ से देखना चाहिए, वो कहे ये क्या होती है। और इसी तरह एक तरफ आपने कहा ना, मैं आप ऑफिस का भी कल्चर बता दूं, कॉर्पोरेट कल्चर से लेके और आम ऑफिस कल्चर में भी ज़रूर ऐसे कुछ हजरात होंगे जो कि काबिल फांसी हैं, जो उन बच्चियों को कह रहे हैं कि तुम रात को कब डिनर पे चलोगी, लेकिन बहुत सारी बच्चियां भी ऐसी हैं बिल्कुल जो ये कह रही हैं कि जी ये हमें कब बाहर लेके इसमें कोई बात नहीं है, दो राय नहीं है। भाभी आप तो बहुत सारी इस तरह की बच्चियों से मिलती हैं और ये सारा मामलात इस तरह के हैं। अगर हम इस माशरे के एक तरफ की बात करें हैं कि मर्द अगर ऑफ़र करता है तो औरत ने या लड़की ने कबूल की ना, तभी तो वो नो ना नहीं कर सकी। अगर नो होता तो ये शायद चीज़ इतनी कॉमन ना होती। इस वक्त बच्चियों को रोकना लड़कों को रोकने से ज्यादा मुश्किल हुआ हुआ है मेरे लिए। इस वक्त मुझे बैठकर बात करना, एक बात तो यही है जो कभी हम इन्होंने बात की है भाई ने, और जो हम जिक्र कर रहे हैं कि वो लोग हम मायूब नहीं समझ रहे। अच्छा, मेरी और भाई की जनरेशन मायूब समझ भी रही है उन्हें, ठीक है, रोकना भी चाह रही है। क्या वो सुनने को तैयार हैं? कई जगह पर हमें अपनी इज्जत बचा कर निकलना पड़ता है कि हम उन्हें कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और जहाँ तक मैं कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र करूँ, मैंने उन लोगों को बिल्कुल ऐसे देखा है कि वहाँ पर अब ये कल्चर इसलिए प्रमोट करते हैं कि जितना ज़्यादा किसी जगह ये वाला माहौल पैदा कर दिया जाएगा ना जेंडर इक्वालिटी के नाम पर, वहीं पर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि लोग जा रहे हैं, यंगस्टर्स वहीं जाना पसंद करते हैं, उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में। मैंने यूनिवर्सिटी तक पढ़ा, ठीक है, मैंने को एजुकेशन में पढ़ा, हमारे सारे इवेंट्स हमारे दिन में हो जाया करते थे। अब इवेंट्स मगरिब के बाद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मगरिब के बाद तो हमें घर वापस आना चाहिए और बच्चे इसको हमें बहुत कूल लगना है ना, हमें कूल लगना है, हमें कूल लगना है। तो ये कूल नहीं लग रहा है। और एक चीज और आपको बता दूं कि अगर हम ये समझ रहे हैं, बच्चियां ये समझ रही हैं कि हमें हुकूमत संभाल लेगी, हमें कानून संभाल लेगा, जितनी ज्यादा कानून साजी हो रही है उतने ज्यादा वाकयात बढ़ रहे हैं। हमें हर हाल में घर पे वापस आना होगा, वैल्यू सिस्टम पर वापस आना होगा। हुकूमत ने अभी हमारी बच्चियों के लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि मैं कहूँ तुम सेफली बाहर निकल जाओगी। ना FIR कटवाने से लेके ना मुजरिम को उसके कैफे किरदार तक पहुंचाने तक कोई सिलसिला उस तरह से नहीं है। तो प्लीज अपनी वैल्यूज को पकड़िए, उन्हीं में बने रहिए ताकि आप बच सकें। और लड़के और लड़की का कोई भी मसला होता है, मैं बहुत दुख से कह रही हूँ, बराबर है, नुकसान बच्ची का ज्यादा होता है। ब्रेक का टाइम हो गया, इसको कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और मैं घर से कैसे निकलूँ, ये है मेरा आज का टॉपिक। मैं मुंतज़िर हूँ आपकी कॉल्स की, आपने भी कॉल्स करनी है और आपने बताना है कि आप कैसे देखते हैं औरत के घर से बाहर निकलने को। यकीनन एक्सट्रीम थॉट्स भी मौजूद हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है जी, उसकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करे। अपने मेरे एक और गेस्ट हैं, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कैटेगोरिकली कि जब आपके घर के जो महरम हैं, जो मर्द हैं, ठीक है, जब वो कमाते हैं तो घर की बरकत, घर की रौनक और घर का सुकून मुख्तलिफ होता है। जब एक औरत कमाती है, अल्लाह करे कि हमारा मुआशरा कबूल करे कि औरतें निकलें, ये मैं शायद इस पे क्वेश्चन भी हो, लेकिन मैं खुद औरत होते हुए ये बात कह रही हूँ कि औरत कमा लेती है, औरत संभाल भी लेती है, औरत बरत भी लेती है, लेकिन वो जो बरकत जो कुदरत के निज़ाम ने डिसाइड की है ना, वो कहीं मिस हो जाती है। तो मेरी दरख्वास्त है उन सब महरम रिश्तों से कि जितने भी लोग अल्लाह ने आपकी प्रोटेक्शन में दिए हैं, उनका ख्याल कीजिए, चाहे उनको इज़्ज़त से दाल खिलाइए ज़रूर, ताकि हम अपने माशरे को थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो ले जा सके। इमरान भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आलिया भाभी मौजूद हैं। इस वक्त मुझे
सानिया ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक। खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताएं कि क्या काम करती हैं और आप कितने अरसे से घर से बाहर मतलब आना जाना है? मुझे तकरीबन 2 साल हो जाएंगे और मैं मॉडलिंग करती हूँ। आप मॉडलिंग करती हैं? ओके, वैसे ये बात है, टीचर है तो चलो ठीक है, कबूल है। डॉक्टर है लड़की, सही है। मीडिया में काम करती है और वो तो मॉडल है, तो अलग अलग फाइल्स पहले खुलना शुरू हो जाती है ना? लेकिन जितनी सोसाइटी की नेगेटिविटी ये बेचारी बर्दाश्त करती है ना, जो मीडिया में, ये इन्हीं का दिल जानता है। अच्छा, पहले स्कूल वगैरह का टाइम एंजॉय किया? जी हाँ, को एजुकेशन में पढ़ा? जी। ठीक है। बहन भाई कितने हैं? हम 6 बहन भाई हैं। अच्छा, मैंने रिश्ता नहीं लेना, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, 6 बहन भाई हो, राइट। सो अब्बा क्या करते हैं? आर्मी से रिटायर हैं। ओके, हमारा सल्यूट करना उनको। ठीक है, अब मैं अगली बात कैसे करूँगी? ठीक है। और कितने भाई हो? बहन भाई कितने, कौन कौन है? कितने बहनें हैं, कितने भाई हैं? हम 4 बहनें 2 भाई। अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छी माशाल्लाह से घर भरा हुआ फैमिली ना? ठीक है। सो बड़ी अच्छी स्कूलिंग रही, सब कुछ रहा। फिर बाहर मतलब ये शौक था कि मैं मॉडल लगती हूँ, शीशे के सामने खड़े होकर ऐसा फील होता था? जी बिल्कुल, मुझे ये मेरा शौक था और फिर बस मेरा शौक पूरा भी हो रहा है। अच्छा, तो ये आपको खुद ही रियलाइज हुआ कि मुझे मॉडलिंग करनी है? जी हाँ। तो घर में किसको बताया कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ? मैंने अपने पापा को बताया। पापा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, पहले तो वो मना कर रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर बाद में मान गए। फिर बाद में मान गए। ठीक है। जब निकली हो घर से, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था कि जाते ही प्रोजेक्ट मिल गया होगा? नहीं। क्या फेस करना पड़ा मुआशरे का? लोगों की बातें, पहले तो वो कहते थे कि चलो ठीक है, सही है, लड़की ठीक है, हाइट वाइट सही है, लेकिन फिर जब उनकी कि आप पहले हमारी डिमांड पूरी करें फिर हम आपको काम देंगे। अच्छा, तो इस तरह फिर मैंने कहा एक मिनट, तो ये कौन कहता था? मतलब जब भी जैसे कहीं ऑडिशन है वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट असिस्टेंट वो तो मिलते हैं, ठीक है, बट लेकिन जो उनसे पहले जो मिलते हैं लोग, उनका नहीं पता होता, वो कहते हैं कि हम डायरेक्टर हैं, हम असिस्टेंट हैं, ओके, लेकिन ये नहीं पता होता है होते कौन है। फिर बस वो क्या कहते थे? हमारी डिमांड पूरी करो। जी हाँ, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई तुम्हारी डिमांड क्या है? पूछा आपने उनसे? जी हाँ, मैंने उनसे पूछा। फिर क्या कहा उन्होंने? फिर उन्होंने कहा कि हम आपको मॉडल बना सकते हैं। मैंने कहा मैं मॉडल खुद ही बन जाऊंगी, लेकिन आप हमें बताएं तो सही पहले हमें करना क्या होगा। लेकिन जब उनकी बातें होती हैं वो कि आप हमारे साथ बिस्तर पे चलें, फिर हम आपको काम देंगे, तो इस तरह की बातें। फिर खैर मैंने कहा, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे पापा ने इजाज़त दी है और मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पापा से बोलूँ फ़ौरन पैसे भिजवा देंगे, तो मुझे इस तरह लेटने की ज़रूरत नहीं है किसी के पास। लोगों को पहले से ही उनके इमरान भाई ना, आप ओके, एक मिनट भाई, क्या रिस्पॉन्स करेंगे आप? आज हमारी ये लड़की जो जिसको ये नहीं पता कि मैं नेशनल टीवी पे बैठी हूँ, मेरी फैमिली है, वो खुलेआम ये बात कह रही है। वो इसको इतना बहादुर बना दिया इस माशरे ने कि वो ये सब कुछ ऐलान कह रही है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं शर्मिंदा हो रही हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं अपना मुंह कहाँ छुपाऊं। मैं नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ। बेटा, ये मॉडलिंग करने के बाद क्या हासिल होता है? बस ये मेरा शौक था। नहीं, शौक तो हो गया, मॉडलिंग भी कर रहे हो, आपने बताया ना। मैं टीवी नहीं देखता इसलिए मुझे नहीं आया, माजरत मेरी। जो ये बताइए कि मॉडलिंग जब आप कर लेते हो, आपका एक शौक था, आपको एक परमिशन भी मिली, आपने एक मॉडलिंग भी की बड़ा कठिन रास्ते से। इस मॉडलिंग करने के बाद हासिल क्या होता है, क्या मिलता है? एक होता है ना शौक कि चलो हम शौक टीवी के बाद क्या जाएं, मिलता है? टीवी पर आ जाएं। नहीं, मैंने टीवी पे आ गए, टीवी का आपने से बाद क्या मिलता है, यानी क्या चीज़ हासिल हुई टीवी पे आने के बाद? मुझे यू नीड फेम, आपको शोहरत चाहिए। नहीं, टीवी पे आप टीवी पे भी आ गई, लोगों ने आपको एज ए मॉडल देख लिया, उससे आपको क्या हासिल? मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ। आप अपना नाम बनाना चाहती हैं, यानी आप ये चाहती हैं कि मेरा नाम बन जाए। तो वो नाम बनाने के लिए मैं टीवी पे आई। नाम बनाने के बाद यानी मैं अगर सिर्फ मकसद समझूं कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक आसूदा घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे एक मजबूत ख़ानदान है और मैं एक नाम कमाना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि वो नाम इस तरह हो कि लोगों को भी पता लगे। ऐसे ही था बिल्कुल, और वो भी एकदम सफाई के साथ, ये नहीं कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था ना। मैं यानी मैं एक लड़की हूँ, मेरे एक अच्छा घर है, एक मजबूत घर है, मैं एक शौक है, मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम कमाया जाए और साफ सुथरा कमाया जाए। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। और उसके लिए बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ी है आपको, और अभी भी सुनते होंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अपने उल्टे हाथ पे देखें, खातून बैठी है, वो टीवी पे भी आती है, उसको लोग भी जानते हैं, वो लोगों के लिए काम भी करती है, वो एक मजबूत घराने से भी है, लेकिन उसको ये वाली बात आज तक किसी ने नहीं कही। जो आपने इतनी आराम से बात कह दी ना, वो आज तक इस खातून को, क्योंकि मैं अकेले अपने घर से निकली। बेटा ये भी अकेली निकलती है और ये उस जगह जाती है जहाँ आप जा भी नहीं सकते।
सही। लेकिन आज तक इन खातून को ये बात किसी ने क्यों नहीं कही, जो इतनी तल्ख बात आपने जो कह दी कि उसने कहा यहाँ चलो और इस तरह चलो और ये करो, वो इनको क्यों नहीं कही? हासिल तो दोनों को एक ही हुआ। अगर मैं हासिल पे जाऊँ ना, अगर मुझे जो एंड चाहिए था वो तो दोनों को एक ही हुआ। मुझे टीवी पे भी जाना था, मुझे लोगों के भी सामने जाना था। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे पहचान भी लें, मुझे खुशी भी होगी जब लोग मुझे देखेंगे, 4 लोग मुझसे जिक्र करेंगे कि अरे आपको तो मैंने टीवी पे भी देखा था, इससे मुझे खुशी भी हासिल होगी, मुझे भी हासिल होती है। ये सारी चीज़ें जो आपको हासिल करनी थी वो आपको भी मिली हैं, इनको भी मिली हैं। आपके रास्ता बड़ा ख़राब था और आज भी वो शायद इतना काबिल कदर रिमार्क्स आपको नहीं मिलते होंगे। कोई ऐसे फ़ख्र से, मुझे एक बात बताओ, एक बड़ा, अब जितनी ओपन आपने बात की थी ना, मैं सिर्फ इतनी ओपन बात करना चाहूँ। एक बेटी का बाप हो, इसलिए आप भी बेटी जैसे हो मेरे। आपका भाई कभी फ़ख्र से माशरे के अंदर जाके आपको इस तरह मिलाएगा कि मिलिए मेरी बहन, ये आज बहुत बड़ी टॉप की मॉडल है, मिलाएगा? अगर मैं वो काम नहीं, अभी यही रुको। आपका भाई आपको माशरे के नहीं मिला, कभी नहीं मिला। ओके, बस यही मुझे जवाब छोड़ना। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और एक लड़की जब घर से निकलती है तो उसे क्या कुछ फेस करना पड़ता है और वो क्यों निकलती है, इस पर कुछ हम बात कर रहे हैं। इमरान भाई हमारे साथ हैं, आलिया भाभी हैं, सानिया हैं। सानिया ने अभी अपनी बात की और आपने सुनी कि वो क्या बात कर रही थी कि उसको क्या फेस करना पड़ा। वो शौक़ से निकली थी और वो मॉडलिंग करने के लिए निकली थी और वो अभी मॉडलिंग कर रही है। इस वक्त एक और मेरे साथ जो हैं वो गेस्ट मौजूद हैं, अनम मुस्तफ़ा। ये भी घर से बाहर निकली हैं, क्यों निकली हैं, क्या वजह थी, ये हम इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? अच्छा, सो अनम घर से निकली हो? जी बिल्कुल। जॉब करती हो? जी। क्यों और क्या ज़रूरत थी बाहर निकलने की? बाहर निकलने की वैसे तो आपकी अपनी चॉइस है, बट फिर भी रीज़न के जॉब की रिक्वायरमेंट क्यों पेश आई, क्या क्या हुआ फैमिली? फैमिली में कुछ इस तरह से था कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा। अच्छा, तो बाहर निकली हूँ। अब मैं एक अच्छा, अब माशाल्लाह से घर में आपके सब हैं फैमिली? जी बिल्कुल, फादर आपके, बहन भाई? फादर भी हैं, मेरे भाई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जॉब करते हैं। अच्छा, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करती हूँ। राइट। लेकिन आपको लगता था कि जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो पूरी नहीं हो रही, उस तरह से पूरी नहीं हो रही जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो हम डिजर्व करते हैं, ठीक वो है, चीज़ उस तरह से पूरी नहीं हो रही। अच्छा, नहीं आप जो डिजर्व करती हैं या जो एक लाइबिलिटी, हम जो मतलब खर्चे पूरे नहीं हो रहे, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जी। अच्छा, तो फिर जब पढ़ी लिखी हो माशाल्लाह से, तो फिर किससे डिस्कस किया कि मैं भी जॉब करती हूँ, भाई से या अब्बा से? मैंने अपने भाई से डिस्कस किया सबसे पहले। तो उन्होंने कहा कि आप जॉब करें? कहा कि हाँ, अगर तुम करना चाहती हो तो क्यों नहीं। ठीक है, ऐसी बात है, वेल एजुकेटेड हो, अगर तुम स्टैंड होना चाहती हो, बाहर निकलना चाहती हो तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जब बाहर गई तब डिग्री तो थी लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, तो वो घर से लेके दफ्तर तक का या इंटरव्यू देने तक का जो सफ़र था वो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी? क्योंकि कराची और पाकिस्तान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो सलाम है, कहीं छत है तो खिड़की नहीं है, कहीं खिड़की है तो छत नहीं है। और विमेन, मर्दों का और औरतों का अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। अच्छा, तो सीट वीट मिलती है प्रॉपर? हाँ, नहीं, कभी होता है खड़े होकर जाना पड़ता है, कभी होती है सीट मिल जाती है। ठीक है जी, जिस दिन खड़े होकर जाना पड़ता है उस दिन थोड़ा सा बंदा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफिस में जॉब करते हैं तो हमें उसी तरह से अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, ड्रेसिंग एंड दैट ऑल। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किलात पेश आती हैं। तो क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे माशरे में क्या मुश्किल आती है एक लड़की मतलब को? अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप जीन्स पहन लो या कोई शॉर्ट शर्ट पहन लो तो जाहिर सी बात है उसमें जेंट्स कंपार्टमेंट भी होता है, तो उनकी नज़रें, उनका उस तरह से देखना, तो वो बंदे को ज़रा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाता है। अनकंफर्टेबल फील करती हैं आप? ओके, राइट। सो ऑफिस जब आप गई हो इंटरव्यू के लिए जगह जगह पर, तो इजीली नौकरी मिल गई, कोई मुश्किल नहीं हुई? नहीं, मुश्किलात तो काफ़ी पेश आई थी। मुश्किलात कुछ इस तरह की पेश आई थी कि कुछ रिक्वायरमेंट्स आगे से ऐसी आ जाती हैं कि फिर बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी मॉल में जॉब कर रहे हैं तो उनमें फिर उनकी ड्रेसिंग जो है वो कुछ इस तरह की आ जाती है। ठीक है, तो वो फिर बंदा उसमें कंफर्टेबल नहीं होता। सही। अच्छा भाभी, अब बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं ना जिनके पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हैं और हमारे यहाँ पे मर्दों को मुश्किल होती है। तो ख़वातीन, ये तो खैर अपनी स्टोरी बता रही है, लेकिन इससे ज़्यादा वर्स्ट स्टोरीज मैंने सुनी है जो लड़कियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती हैं। और ये सारी होती है ना, हाँ, उसमें भी चैन नहीं आता क्योंकि उसमें से उंगली से आप टच कर सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह टच करने का जो एक वो खप्त सवार हुआ है ना, आज मुझे
मुझे एग्जिट कहीं से मिल जाए स्टूडियो में से। टॉपिक ही ऐसा है क्योंकि मेरी बच्चियां ये फेस कर रही हैं और फिर मेरी बच्चियों को समझ नहीं आ रहा क्या इससे रास्ता क्या निकालें। मिलता है ये जहनी मतलब मरीज क्या? हैं, जहनी मरीज हैं, आप उनसे पूछे। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा, उस केस में पता है क्या, एक सीट आगे थी, औरत अपने शौहर के साथ बैठी थी, पीछे एक आदमी बैठा था। उसने सीट के साइड से उसको अपना टेलीफोन नंबर दिए और उस टेलीफोन नंबर से उनका कांटेक्ट हुआ है। उस खातून ने 6 महीने किया ना कॉल, उस खातून ने किया और 6 महीने के बाद उस खातून ने अपने इमाम मस्जिद को कत्ल किया, अपने शौहर को, उसी आदमी के साथ मिलके। तो देखिए दोनों रंग हैं। और नीचे मस्जिद थी और उसके ऊपर उनकी रिहाइश थी और वो जो इतनी खतरनाक सूरत हाल थी कि उनके सामने खातून रहती थी जो उनकी बहन थी, लेकिन उनसे हर तरह की बात होती थी, इवन बीवी की शिकायत भी हो जाती थी। आप तसव्वुर तो कीजिए कि हम जा कह रहे हैं, सारी चीजें बस में हो रही हैं। सही है, एक मिनट रुकिएगा। ये 2 एंगल्स दिए हैं इमरान भाई, ये कौन सा जहन है, ये कौन सी अयाशी है? आई एम सॉरी, ये वर्ड मुझे इतना एक्सट्रीम वर्ड यूज करना पड़ रहा है कि ये हरकतें क्या मिलता है इससे, ये क्यों करते हैं लोग इस तरह की चीजें? बस देखिए मैंने आपको ये कहा ना कि हुर्मत के रिश्ते घर में पामाल होते हैं, दबा दिए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं कहा ना कि 7 साल का बच्चा को आप अपने साथ नहीं सुला सकते। महरम के रिश्तों की बात हो रही है, राइट। वो माँ जो जिसकी बतन से बच्चा पैदा होता है, जिसकी छाती से उसने दूध पिया होता है, वो माँ एक बहुत ही छोटी सी उम्र के बाद अब उसको बरहना ना ला सकती है, ना खुद काबिल एतराज़ हालत में हो सकती है। माँ और बेटी की बात हो रही है। इसका मतलब ये कि बुनियादी शहवत कोई चीज़ ज़रूर होती होगी जिसकी वजह से दीन इतनी बात कह रहा है कि अब माँ और बेटा जिसके बतन से पैदा हुआ उसको कहा आप इसको अलग करोगे, इससे दूर करोगे, इसको आप अपने से चिमटा के आप नहीं सुला सकते। माँ, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, माँ और बेटा। इसका मतलब है कि जो शहवत की जिबलत है उसको आप कानून से और तरबियत से रोकते हैं, उसको कंडीशन किया जाता है, उसको बताया जाता है कि बहन और भाइयों के अंदर कितने भाई नहीं सो सकते यार। पता नहीं क्यों लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि भाई नहीं सो सकते एक बिस्तर के अंदर। 3 बच्चों को आप एक दयाफ के अंदर जब छोड़ देते हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहा? जब ये सारी चीज़ें वहाँ काबिल कबूल हैं, घर में काबिल कबूल हैं, कज़नों के साथ काबिल कबूल हैं, देख भी रहे हैं तो काबिल कबूल है, हरकतें घर के अंदर हो रही हैं बता रहे हैं तो भी काबिल कबूल है, तो फिर बाहर क्यों काबिल कबूल नहीं है? फिर बाहर क्यों काबिल कबूल नहीं? आपने तो खुद ही तो बताया कि ये काबिल कबूल है, खुद ही तो आपने कंडीशन की है। और ये बच्चियों, आप तो बच्चियों की जाली की बात कर रहे हैं ना, बच्चों से भी तो पूछे ना जो बस के अंदर पीछे फंसे हुए हैं, उन बच्चों से तो पूछे उन बच्चों के साथ क्या होता है, उन स्कूल के बच्चों के साथ क्या होता है, उन कॉलेज के बच्चों के साथ क्या होता है, उनसे तो पूछें कि आपके ख्याल में वो महफूज होते हैं, उनके इधर उधर हाथ नहीं लगाए जा रहे होते। मुझे बताएं उनके साथ भी तो हो रहा है। और कई दफा औरतों से, बच्चियों से हम बात करते हैं ना, वो सुनना पसंद नहीं कर रही होती, लेकिन वो इस बात को समझें कि कहीं ना कहीं चाहे वो मुट्ठी भरी बच्चियां हैं, लेकिन वो अपना औरतें नेगेटिव रोल भी प्ले कर रही हैं, जिससे वो इज्जतदार बच्चियां जो निकलती हैं उन्हें इश्यूज होते हैं। पहले ये हमेशा से ही रहा है, लफ्ज नहीं बोल रही, बहरहाल ये काम हमेशा हुआ करता था, किसी एक जगह सर्टेन एक जगह थी जहां पे ये काम किया जाता था। अब तो पूरे शहर में उसको फैला दिया गया है, गली में, कूचे में। और ये बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ अमीरों का ही शौक नहीं रहा, आप किसी भी लेवल पर चले जाइए, हर जगह चीजें फैली हुई हैं। और जब नौकरी के लिए जाते हैं, मेरे पास ऑफिस में ऐसी ऐसी वीडियोस आई हुई हैं, अब बच्चियां क्या कर रही हैं, वीडियोस भी बना रही हैं। ठीक है, वो ठीक है वीडियोस बना रही हैं, बोल्ड स्टेप है, अगला बंदा बेनकाब भी होता है, लेकिन क्या उस बच्ची की अपने ऊपर भी प्रॉब्लम नहीं आती, वो भी जहनी तकलीफ में, अजियत में नहीं आती कि उन सारे हालात की वीडियोस रिलीज हो रही होती हैं? ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे ना ये बताओ कि जब जॉब मिली और उसके बाद फिर वो काम शुरू हुआ तो ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा रहा? जो कलीग्स थे उनकी क्या, कभी टाइम ज़्यादा लगता है, कभी कम, जल्दी आप फ्री हो जाते हो, तो वहाँ पर हालात कैसे रहे? कितना मुश्किल होता है मैनेज? कभी कभी हो जाता है ऐसे, जैसे बंदा फॉर एग्जांपल के तौर पे कभी लेट हो जाता है तो उसमें होता है कि कुछ जो ऑफिस कोलीग्स होते हैं वो ऑफर करते हैं हम आपको ड्रॉप कर देते हैं घर तक या इस तरह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बाकी तो फिर आप उसको क्या करती हैं, कैसे हैंडल करती हैं? जाहिर सी बात है उसको मैं इसी तरह से हैंडल करती हूँ कि घर से अकेली निकली हूँ, आप मेरे साथ नहीं निकले थे। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर निकाला है तो अकेले निकाला है, आप मेरे साथ नहीं निकले थे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ट्रैवल करती हूँ, आती जाती खुद हूँ। तो ये जब ये जो स्टॉप्स पे खड़े होना लेट नाइट, क्योंकि कराची में तो हालात इस तरह के हैं ना, कभी कोई मसला हो जाता है, एक सड़क बंद है, दूसरी रोड्स बंद हैं, तो रोड पे खड़े होके वो भी एक मुश्किल टास्क है ना। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट का इंतजार करना, लोग आते हैं, रुकते हैं, अजीब बात है। ऐसी बात है, अगर आप रोड पे खड़े हुए भी हैं तो अगर आप ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे हैं या किसी का भी वेट कर रहे हैं
तो आपको बाकायदा आपको ऑफर्स होती हैं, अगर कोई गाड़ी रोक के आपसे आपसे बाकायदा पूछेंगे कि आपको लिफ्ट तो नहीं चाहिए, या वो आपको इस तरह से अपनी तरफ जो है मुखातिब करेंगे कि मैम एड्रेस बता दीजिए, तो बाद में वो ऑफर करते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया। normal हो गया। थप्पड़ भी मारते हुए जाते हैं सना, कहानी यहाँ नहीं खत्म होती है, बच्चियों को थप्पड़ मारते हुए चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी, उनकी शर्ट को खींचते हुए जा सकते हैं, दुपट्टा खींचते हुए जा सकते हैं। यानी अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही है, बात इससे आगे बढ़ गई है, इसीलिए शायद इतने सेंसिटिव टॉपिक को करने की जरूरत पेश आई। सही। अच्छा सानिया, अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे आप अच्छी लगती हैं और मैं आपके घर निकाह की दावत भेजना चाहता हूँ, तुम इज्जत बन के ये काम छोड़ दो और बैठ जाओ घर पे, तो आपको कबूल होगा? अच्छा, वो सोच रही है, ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, शायद उसको वक्त मिल जाए। मैंने बड़ी क्लियर कंडीशन उसके सामने रखी थी क्योंकि ये शौक से बाहर निकली है। सो ब्रेक के बाद आते हैं जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और मजबूरी के तहत या ख्वाहिश के तहत, शौक़ के तहत जब इंसान बाहर से निकलता है, इंसान मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, लड़की है, औरत है, कुछ लोग शायद उसको ऑब्जेक्ट भी समझते हैं, लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि दोनों सोचें जो हैं वो सामने आएँ कि जब आप मजबूरी के तहत निकलते हैं तो भी आप कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सोचते हो कि यार ये मेरी लाइन है, ये मेरी फैमिली है, मैंने घर वापस जाना है, मैं इससे ज़्यादा उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकती। और कहीं पर जब शौक़ होता है, फिर कहते हैं ना शौक़ का तो कोई मोल ही नहीं है, शौक़ के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। तो इमरान भाई भी हैं, अनम है हमारे साथ, आलिया भाभी हैं एंड सानिया है। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सानिया से पूछा था, माशाल्लाह से मॉडलिंग करी हैं, शौक़ था, शौक़ पूरा हुआ। कोई आपसे कहे कि जी मुझे आप पसंद है, मैं आपको अपने घर की इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ, यू नो, कहते ये कि औरत के लिए बड़ा खूबसूरत लम्हा होता है कि कोई आपको निकाह की दावत दे और वो ये कहे। तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप अग्री करेंगी? अभी मेरा कोई इरादा नहीं है शादी का। अच्छा, तो कब तक होगा इरादा? मैं ऑन एयर आपकी उम्र नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि इस उम्र में शादी लड़कियां नॉर्मली कर लेती हैं। मेरी अम्मा के 2 बच्चे थे इस उम्र में, मेरे भी नहीं हाँ, हुए, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, इंशाल्लाह 1-2 साल के बाद देखूंगी। 1-2 साल के बाद देखूंगी, ठीक है। सो ये 1-2 सालों में आप क्या करना चाहती हैं? मैं जब तक अपना और शौक पूरा करना चाहती हूँ। अच्छा, और जब शौक मैं इससे थक जाऊंगी फिर उसके बाद शादी कर लूंगी। किस चीज़ से थक जाएंगी? मॉडलिंग से। मॉडलिंग से थक जाएंगी, फिर आप शादी कर और लेंगी। डर नहीं लगता जिस तरह के हालात बता रही हैं? खुदा अब ना नहीं, खास्ता, अब डर नहीं God लगता, forbid। शुरू में लगता था। अब बहादुर कैसे हो अब गए? निमट लेती हो? कैसे अब निमट लेती हो हालात से? हाँ, मैं अब संभाल लेती हूँ सब। अच्छा, राइट, ठीक है, ओके। आपको कोई इस तरह की बात करे आपसे या ऐसा कोई सिचुएशन आए, क्योंकि एट द एंड तो हमने शादी करके घर में ही जाना है ना, इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप काम करें, घर से निकलें, लेकिन एट द एंड एक ख्वाहिश होती है कि आप कोई शख्स आपको इज्जत से आपको घर में बिठाए और फिर आप अपनी फैमिली शुरू करें। तो अगर अनम को ऐसी कोई ऑफ़र आएगी तो अनम क्या कहेगी? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। ठीक मैं है। चाहती हूँ कि मेरी फैमिली का वो लेवल बन जाए जो मैं चाहती हूँ, जो मैं क्या देखना चाहती हैं आप? कौन सा लेवल? एक अच्छा लेवल बन जाए, कोई स्टैंडर्ड बन जाए, ठीक है। उसके बाद तो इंशाल्लाह। आप इतना कमा लेती हैं कि बिल्कुल। घर के खर्चे के बाद आपकी सेविंग हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, राइट। मैंने अपने बड़ों से ये बात सुनी कि इमरान भाई आप आए, मैं फिर उस बात को, ताकि आपकी बात के बाद मैं उस चीज़ को सेकंड कर सकूं कि हर किसी का अपना अपना नसीब होता है, ठीक है। लड़कियों को चीज़ों को थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है तो औरत के लिए वो वक्त लौट कर वापस नहीं आता। मैं आपका भी और फिर उसके बाद आलिया भाभी से भी इस पर चाहूँगी कि वो देखिए, बात। ये जो ज़रूरत, आसाइश और नुमाइश, ये वो रास्ता है जिसके ऊपर कुरानी आयत कहती है अल्लाहुम्मुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कसरत की तलब और ख्वाहिश ने तुम्हें कब्र तक पहुंचा दिया और वो पूरी ना हुई। सही। यानी जब मुझे जो अच्छा का लफ्ज़ है ना, और अच्छा हो जाए, और अच्छा स्टैंडर्ड हो जाए, और अच्छा एक लेवल हो जाए, ये कभी नहीं पूरा होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जी मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ऊपर अल्लाह ने और इस दुनिया के कानून ने जिम्मेदारियाँ क्या डाली हैं। मेरे वालिद हैं, मेरे भाई हैं, मेरे घर के अंदर इनकम है, कुछ इनकम कम है, मैंने सपोर्ट करने के लिए अपना एक पोर्शन डाला। जब तक वो सारे हो जाएंगे, लेवल हो जाएगा, ये मुझ पे लागू ही नहीं है। मुझ पे ये लागू ज़रूर है कि मुझे निकाह में जल्दी करनी चाहिए, ये तो मुझ पे फ़र्ज़ है, ये तो मेरे ऊपर लागू है ये, क्योंकि ये एक तो वो रास्ता है ना कि जी कमाने वाले भी हैं, घर भी मौजूद है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करने के लिए निकाह से रुक रही हूँ।
तो ये जो मैं अपने जज्बात का खून कर रही हूँ, अपने जिस्मानी तगय्युरात का खून कर रही हूँ, ये वो दावत है कि मैं पेट्रोल और डीजल का ड्रम बन के घूम रही हूँ और आसपास तीलियाँ जल रही हैं। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी बात करूँगी उस पर, क्योंकि वक्त भी कम है, कि अगर आपको पता हो कि अभी आपके बहन भाई भी इस काबिल नहीं है, उनकी एजुकेशन पूरी करनी है, आपके घर में ऐसे कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो फिर अपनी ज़िंदगी वक्फ करना, अपना टाइम इन्वेस्ट करना, इसके अलावा तो उस लड़की के पास कोई और ऑप्शन नहीं देखिए, होता है। ऐसे मुझे अपनी हकीकत के हिसाब से अपने बहन भाइयों को पढ़ाना चाहिए ना, कि मैं क्यों नहीं समझ रहा हूँ कि मेरे भाइयों की 14,000 रुपए स्कूल की फीस मैं नहीं दे सकती हूँ। ठीक है। तायात नहीं और वो 14,000 की फीस पढ़ के भी कौन सा तीर मार लेगा, इतनी भी तो हकीकत होनी चाहिए ना। सही। मुझे हुनर पे लाना चाहिए, बिल्कुल। Right? मुझे उनको किसी ऐसे काम के ऊपर लेके आना चाहिए, किसी टेक्निकल चीजों के ऊपर लेके आना चाहिए। तो मुझे स्मार्टली चीज़ों को मुझे लेके चलना डेफिनेटली चाहिए। वो प्लान करना ठीक है। चाहिए, ताकि अच्छा फिर ऐसा है, मेरे ऐसे कई ऐसे मतलब मैंने रिश्ते खुद अपने सेंटर में कराए जहाँ पे वो लड़के ने ये बात समझ में आई है कि यार हम सपोर्ट इस हद तक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ पे ये ज़रूरियात है, आसाइश और नुमाइश के जो सफ़र है ना, वहाँ पे ये चीज़ें रुकनी सही। चाहिए। वो दाल रोटी से लेके चिकन टिक्का रोज तक का जो सफ़र है ना, वो थोड़ा सा कहीं मामला ख़राब कर देते हैं। जी भाभी। मैं अपने हिस्से की शमा ही जला रही हूँ, लेकिन जहन में ये शेर भी है, ना कर ना से नसीहत मुझे, दिल मेरा घबराए है, समझू हूँ उसे दुश्मन जो मुझे समझाए है। वाह, तो क्या बात है। ये सूरत हाल इस वक्त है, लेकिन वो कहते हैं ना कि नफ्स, तुम अपने नफ्स की तमन्ना पूरी करने में लगे हुए हो और तुम्हारा नफ्स तुम्हें तबाह करने में लगा हुआ है। जब बच्चियां भी सवाल कर रही थी कि हम जिस लिबास में निकलते हैं, तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, सोसाइटी भी यही चाहती है कि मौके के हिसाब से, जगह के हिसाब से आपका लिबास होना चाहिए। मैंने कहा ना, जहाँ दस्तरस पूरी ना हो और अगर बस में ऊपर जाली है तो आपके कंधे को कोई नॉक करता है, नॉक करके आप समझते हैं कि मुझे किसने मुखातिब किया, और जब आप देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आप किस तरह से यहाँ पे ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, किस तरह से आपके साथ तजलील हो रही है। मैं कोई बहुत पुराने ज़माने की नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हम जब बस में बैठा करते थे, और मैं शुरू से को एजुकेशन में पढ़ी हुई हूँ, हम बस में साथ पीछे बैठ भी जाया करते थे, लेकिन जहन इतना ख़राब नहीं होता था। मेरे स्कूल में अगर किसी एक क्लास के डिफरेंट सेक्शंस में 200 बच्चे होते थे, तो उन 200 बच्चों में से शायद 2 बच्चों के अफेयर्स होते थे, और वो भी बहुत हम उनको देखते थे। आज जब मैं अपने स्कूल गई एज अ चीफ गेस्ट, तो मुझे पता चला 200 में से 2 बच्चे भी ऐसे नहीं है कि जिनका अफेयर नहीं है। हमने सोशल मीडिया को कहाँ तक इस्तेमाल किया और कहाँ हम इसको ले जा रहे हैं। मर्द औरत को अच्छे लिबास में देखे और पूरे उसके साथ, उसकी हुर्मत के साथ देखे, और औरत भी इस हुर्मत का पास रखे। सानिया, रिलेशनशिप्स होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। लड़के लड़की की दोस्ती होनी चाहिए? हाँ, दोस्ती हो, लेकिन दोस्ती में और रिलेशनशिप में क्या फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि अभी आपा ने बात कही। अच्छा, और ये आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, दोस्तियाँ या रिलेशनशिप्स होने चाहिए? नहीं, अगर रिलेशनशिप्स ऐसे हैं कि वो निकाह की हद तक जा रहा है, तो फिर ये तो इस्लाम ने भी जायज़ करार दिया है कि अगर आप रिलेशन है और फिर निकाह की तरफ अगर जा आप रहे हैं, निकाह कहते करना हैं चाह रहे हैं फैंटेसीज और किसी से- अट्रैक्शंस खत्म हो जाती हैं। नहीं तो बेटा, सुना, मैं किसको पता कि निकाह तक नहीं, जाएगा, मैं ये इससे पहले पूछना खत्म चाह रहा हो हूँ जाएगा। कि ये रिलेशन और जो सफ़र जो निकाह तक जाएगा, इसका फासला कितना है? क्योंकि आपने इस्लाम जैसे की बात for कही है, example- इसलिए मैं फौरन जागा हूँ जैसे बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके घर पे कोई रिश्ता आता है, ठीक है, और वो आपका कज़न है और वो आपकी पसंद है, ठीक है, तो फिर तो अगेन ये बेटा, तो ये जो जिस रिश्ता आया है और ये जो निकाह तक का सफ़र है, जी। इसका वक्फा कितना है, टाइम कितना 1 लगने वाला है? साल 2 साल, वो तो तो इस time 1-2 साल limitations के हिसाब अंदर से- 1-2 साल के अंदर क्या किस हद तक जा सकते और हैं? कजन तो सबसे खतरनाक देखा चीज किस है, हद तक जा सकते हैं वो 1-2 सबसे साल ज्यादा तक? एक्सेस है उसकी। इस 1-2 साल में किस हद तक जा सकते हैं? ओके। ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि इस्लाम ये नहीं कहता। और फिर यही कहूँ, ये जो उसने बड़े रिलैक्स होकर एक बात कही थी ना कि कजन है, होता क्या है, कजन है तो हम कहते हैं फैमिली के लोग हैं, कोई मसला नहीं ठीक होगा, है, लेकिन एक्सेस उसकी सबसे ज्यादा है, सही। उसको लिमिट करने की ज्यादा जरूरत है। राइट जी, वक्त ख़त्म होता है मेरे पास, और मजबूरी हो या ख्वाहिश हो, हम सब अपने अपने जवाबदेह हैं, और जितनी इज़्ज़त औरत की है उतनी मर्द की भी है। हया औरत की आंखों में भी होनी चाहिए, हया मर्द की आंखों में भी होनी चाहिए। और जब आप ख़ुद अपनी इज़्ज़त करते हैं ना, अपना एहतराम करते हैं, तो ये मैसेज आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपनी आँखों से दूसरों को भी पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे, हम सबको बेहतर रिस्क नसीब करे, और हम खैरियत से बाहर जाएँ और खैरियत से अपने घरों तक वापस आएँ। इसी दुआ के साथ मैं अपने प्रोग्राम को एंड करती हूँ। आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।